हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक माउंट स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। तो जो कि हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आइए अब देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इन्वायरमेंट में एक्चुअल में है क्या। तो डेफिनेशन वही हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। जो कि हमारे चारों तरफ एयर हो गई, वाटर हो गया, लैंड हो गया, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। इन्वायरमेंट हमारे आसपास का वातावरण, जो सारी चीजें जो हमारी बेसिक नीड्स को प्रॉपर क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। हमारी बेसिक नीड में एयर, वाटर आता है, होम आता है, जहाँ पर लैंड जिसमें हम रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती है, इन्वायरमेंट बनाती है। तो आइए अब देख लेते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, यानी इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो इन्वायरमेंट में आता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमंस ऑल्सो। तो हमारे जो कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के, वो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जिसमें फर्स्ट है हमारा नेचुरल, यानी कि जो हमें प्रकृति ने दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे जो पार्ट्स है, जिसमें हमारी एयर हो गई, वाटर हो गया, लिविंग थिंग्स जो हमारा बायोस्फीयर हो गया, जिसमें हमारे एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एंड लैंड, जो कि हमें लैंड प्रोवाइडेड है बाय नेचर, जहाँ पर हम अपने होम्स वगैरह बनाकर रहते हैं। तो ये सारे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि हमारे हमें नेचर ने हमें एज अ गिफ्ट दिया है। वहीं अगर हम सेकंड बात करते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है जो कि ह्यूमन के एफर्ट्स के द्वारा बनाया गया है, जिसमें हमारे पार्क्स हो गए। पार्क में आप जाकर देखोगे कि हमारे हमारे वहाँ पे एनिमल्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको ह्यूमंस भी बहुत सारे अलग-अलग बच्चे, ओल्ड एज, और सारे आपको हर तरह के लोग वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। बिल्डिंग जो कि ह्यूमन मेड्स है, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। तो ये भी एक क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। ब्रिज हो गया, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे ऐतिहासिक जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्थल हैं, वो सारे किसका पार्ट है, ह्यूमन मेड का। क्यों? क्योंकि इनका सबका निर्माण किसने किया है, ह्यूमंस ने किया है। वहीं अगर हम खुद तीसरा इन्वायरमेंट देखें, तो वो आता है हमारा ह्यूमन। उसमें हमारे आ जाते हैं इंडिविजुअल्स, यानी कि कोई एक सिंगल पर्सन है, वो भी ह्यूमन है। फैमिली हो गया, कम्युनिटी, हमारा जो समाज हो गया, जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। रिलीजन, यानी कि धर्म के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग है गए। एजुकेशनल, जो हमारी संस्थाएं होगी, जैसे स्कूल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं, वो किसका पार्ट है, ह्यूमन का। सो ये दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे कंपोनेंट्स के बारे में, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। वन बाय वन उनको देख लेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आता है नेचुरल। नेचुरल में हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंड हो गया, वाटर, एयर, लिविंग थिंग्स। दीज आर द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं, ह्यूमन मेड, जिसमें आपकी बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गए, ब्रिज हो गए, रोड, इंडस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट्स हो गए। वहीं अगर हम थर्ड इन्वायरमेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, तो उसमें हमारे ह्यूमंस आ जाते हैं, जिसमें हम, मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल्स हो गए, फैमिली हो गई, कम्युनिटी, रिलीजन हो गए, एजुकेशनल हो गया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। आइए हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट है नेचुरल कंपोनेंट, लाइक लैंड। लैंड को हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। एंड वाटर, वाटर इज अ हाइड्रोस्फेयर। एंड द एयर इज एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म इज बायोस्फेयर। तो ये नेचुरल टर्म्स होती हैं, कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं, जिनको हमने डिफाइन किया है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर में। वहीं अगर हम सेकंड बात करते हैं ह्यूमन मेड्स की, तो थिंग क्रिएट बाय पीपल, जिनको पीपल यानी लोगों ने बनाया है, क्रिएट किया है, सच एज बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स एंड पार्क्स। वहीं ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज, जो भी हमें अपने आपके सामने अभी डिस्कस किए थे, दीज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमंस। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो उसको ब्रीफली देख लेते हैं। इसमें जो हमने अभी साइंटिफिक टर्म्स पढ़ी, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं।
लिथोस्फेयर सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो सॉलिड क्रस्ट होती है, यानी कि जो ऊपरी लेयर होती है, जो जो हार्ड फॉर्म में होती है, जहां पर हम अपने होम्स वगैरह बना सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर बोलेंगे। और ये किसकी होती है, रॉक्स और मिनरल्स की। सेकेंडली अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो ये होता है वाटर डोमेन, यानी कि जहां से हमें पानी का सोर्स मिलता है। तो जैसे कि इसमें हो गए रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। थर्ड अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर, तो थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, कि जो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है जो कि एयर से घिरी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वहीं अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट टू सपोर्ट लाइफ, कि जहां पर हमारा जो बायोस्फीयर क्या होगा, जहां पर हमारी ये तीनों चीजें लाइफ को सपोर्ट करेंगी, यानी कि वाटर हो गई, लैंड हो गया एंड एयर, जहां पर ये तीनों चीजें मिलकर लाइफ को क्या करती है, सपोर्ट करती है, वही हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। सो आपको आई थिंक ये चीजें जो है वो इजीली समझ में आ गई होंगी, और इनको साइंटिफिक टर्म में ये बोला जाता है। सो ये टर्म्स जो है ये आपके आने वाले चैप्टर्स में भी आपको मिलेगी आगे देखने के लिए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो वहीं अगर हम देखेंगे, एन इंटरेक्शन सिस्टम फॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल केमिकल फैक्टर ऑफ देयर इन्वायरमेंट, कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। वहीं हम अगर ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करें, ह्यूमन मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट टू फिट देयर नीड, कि जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, अपनी नीड के अनुसार यानी अपनी जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, सच एज फार्मिंग, सेटलिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि उन्होंने किस लैंड पर क्या करी, खेती करी, फार्मिंग करी, सेटलिंग मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है उनका निर्माण किया। तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स और हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट है हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, अ ट्रेड मेथड वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी, कि पहले के टाइम पे जब मनी नहीं थी तो लोग कैसे चीजों का एक्सचेंज करते थे, मतलब खरीदते थे और बेचते थे। तो वो कौन से सिस्टम को यूज करते थे, बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। बार्टर सिस्टम होता क्या है, इसमें हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को चेंज करते थे, यानी कि अगर किसी को अनाज की ज़रूरत है और किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, तो जो कपड़े वाला व्यापारी है वो अनाज देकर क्या करते था, सॉरी कपड़े देकर अनाज खरीद लेता था, और दूसरा व्यक्ति उससे क्या खरीद लेता था, अनाज देके कपड़े खरीद लेता था। तो ये इस तरीके से जो है गुड्स का एक्सचेंज होता था बिना मनी के, तो उसी को बार्टर सिस्टम कहा गया है। वहीं अगर हम इन्वायरमेंट डे की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट डे जो हमारा सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून ऑफ एवरी ईयर, कि हर साल 5th जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इन्वायरमेंट डे। तो ये देखिए यहाँ पे आप इकोसिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेचुरल और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जहाँ पर मिलकर एक सिस्टम बनाती है उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। आइए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो हमारे जो इकोसिस्टम है वो टू टाइप का होता है, जिसमें हम एक को बोलते हैं बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर इन्वायरमेंट, कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आर सेड टू बी बायोटिक कंपोनेंट, उन सबको क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, तो दीज आर द पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। वहीं अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर इन्वायरमेंट, कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। इसका एग्जांपल में अगर हम देखें तो लैंड एंड माउंटेन्स, के पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए और जमीनें, ठीक है, तो ये सारी किसका पार्ट है, अबायोटिक का। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो बायोटिक और अबायोटिक का डिफाइन किया गया, जिसमें फंगी हो गया, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, और ये सारे हमारे किस चीज का पार्ट है, बायोटिक का। वहीं अगर हम अबायोटिक को देखें तो सॉइल हो गई, लाइट हो गई, वाटर, एयर, लैंड, दीज आर द पार्ट ऑफ अबायोटिक सिस्टम। तो इकोसिस्टम को दो पार्ट्स में इसी तरीके से डिवाइड किया है, जिसमें आपको देख सकते हो कि बायोटिक और अबायोटिक में डिफाइन किया गया है।
तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं एज अ शॉर्ट पॉइंट, और ये आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है क्योंकि इसको मैंने शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।